हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फॉर मैथ्स क्लासेस में मैं आज आप लोग कंप्यूटर मैथमेटिक्स क्लास 30 की बुक लाई हूँ, जो मैं आपको एक्सरसाइज 39 में रिवीजन करा दी थी। आज मैं आपको 40 एक्सरसाइज रिवीजन कराने जा रही हूँ। ओके, देखिए एक्सरसाइज 40 आपका है। ओके, क्या न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। हमको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ना है, जो फ्रैक्शन के रूप में होता है। जानना है कि न्यूमिनेटर कौन होता है और डिनोमिनेटर कौन होता है। ओके, यहाँ देखिए कह रहा है ए फ्रैक्शन इज रिटन बाय टू न्यूमरल। कह रहा है कि हम फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, दो अंकों में लिखते हैं। ओके, अरेंज ऑन ओवर द अदर एंड सेपरेटेड बाय ए लाइन। एक लाइन पे दो नंबर दर्शाते हैं अलग अलग। ओके, और देखिए कह रहा है द न्यूमरल एबव द लाइन इज कॉल्ड न्यूमिनेटर। ओके, देखिए कॉपी भी देख लीजिए। देखिए आपका एक्सरसाइज 40 है, जो क्लास 3 का है। ओके, देखिए न्यूमिनेटर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंश। ओके, लिख रहे हैं द न्यूमरल एबव द लाइन इज कॉल्ड द न्यूमिनेटर। ओके, कह रहे हैं कि जो लाइन के ऊपर दर्शाया जाता है, जो अंक लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर। ओके, जैसे नहीं, अब देख लीजिए पहले डिनोमिनेटर देख लीजिए। ओके, डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हर। ओके, कर द न्यूमरल, अंक बोलते हैं, बिलो the line is called the denominator. Okay, of the fraction. ओके, जो लाइन के नीचे दर्शाई जाती है वो संख्या क्या कहती है, डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हर। ओके, देखिए जैसे 4/7। ओके, ये देखिए ऊपर वाला क्या था, न्यूमरेटर, जिसको हम अंश बोलते थे, वो ऊपर वाला है। ओके, तो हम इसको क्या कहेंगे, न्यूमरेटर। ओके, नीचे जो लाइन के नीचे रहेगा उसको क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। ओके, इसको कहेंगे अंश और इसको कहेंगे हर। ओके, ये फ्रैक्शन के रूप में है आपका। एनी प्रॉब्लम, देख लीजिए अंश और हर में, या न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। यही आपको एक्सरसाइज 40 है, वही आपको इसमें बताना है। ओके, देखिए आपका एक्सरसाइज 40 है, कह रहा है राइट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन दिया गया है उसमें हमको लिखना है कि न्यूमिनेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है। ओके, अभी आपको बताएं ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर कितना है आपका, 1 है, और डिनोमिनेटर कितना है, 7 है। ओके, और देखिए 2/9 में न्यूमिनेटर कौन है, ऊपर वाला है, और डिनोमिनेटर कौन है, 9। ओके, इसमें पेंसिल से आपको क्लियर दिख नहीं रहा है। ओके, 11/24 न्यूमिनेटर ऊपर वाला है, 11, 24 डिनोमिनेटर। ओके, 17/35 में 17 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कौन है, 35। ओके, इसमें देखिए 7/23 में न्यूमिनेटर कौन है, 7, 23 क्या है आपका, डिनोमिनेटर। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे है। ओके, यहाँ देख लीजिए 3/11। इसे बताइए डिनोमिनेटर कौन है, हम न्यूमिनेटर नहीं पूछ रहे हैं, डिनोमिनेटर पूछ रहे हैं। डिनोमिनेटर 11 है। ओके, और न्यूमिनेटर कितना है, 3। 7/10, तो 7 आपका न्यूमिनेटर और 10 आपका डिनोमिनेटर। ओके, 8/13, तो 8 आपका न्यूमिनेटर, 13 आपका डिनोमिनेटर। 10/30, तो 10 आपका न्यूमिनेटर
और 30 आपका डिनोमिनेटर। ओके, 22 आपका न्यूमिनेटर और 41 डिनोमिनेटर। बस आपको इसमें यही आपको शो करना था, देख लीजिए। इसमें देखिए राइट द फ्रैक्शन इन विच, दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द फ्रैक्शन इन विच। कह रहा है जो हमको दिया गया है उस हमें किसके रूप में लिखना है, फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। ओके, तो भिन्न कैसे होता है, फ्रैक्शन कैसे होते हैं, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर मिलकर ही फ्रैक्शन बनते हैं। अंडरस्टैंड। देखिए इसमें न्यूमिनेटर कितना है, 7 है, और एक लाइन लगाएंगे, और डिनोमिनेटर कितना है, 12 है। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड। इसका बी देख लीजिए, ये भी साथ में बताता चल रहा है। न्यूमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर 8 है, तो न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा, 5/8। इसको कॉपी में बता दे रहे हैं। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन बताया आपको, राइट द फ्रैक्शन इन विच। इसका फ्रैक्शन याद करना है, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। न्यूमिनेटर 7 दिया है, डिनोमिनेटर 12 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालना है हमका, फ्रैक्शन लिखना है। ओके, देखिए फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मिला के फ्रैक्शन बनता है। तो 7 आपका न्यूमिनेटर ऊपर होगा, और एक लाइन लगाएंगे जिसको हम बाई बोलते हैं, 7 बाई या अपॉन बोलते हैं 7/12। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। ओके, यहाँ देखिए यहाँ फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा, 5/8 या 5/8। ओके, सी देखिए यहाँ फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, 4 आपका न्यूमिनेटर है तो 4 ऊपर लिखेंगे, बाई या 5 को नीचे लिखेंगे, 4/5। ओके, यहाँ डी देखिए, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। देखिए डिनोमिनेटर 7 दिया है, न्यूमिनेटर 2 दिया है, तो डिनोमिनेटर कितना है, 7 है, तो डिनोमिनेटर ऊपर होता है नीचे होता है, नीचे होता है, न्यूमिनेटर आपका ऊपर होता है, तो हम पहले 2 लिखेंगे ऊपर, तब 7 लिखेंगे। ओके, या पहले 7 नीचे लिखे तो ऊपर लिखिए, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा नीचे होता है। ये देख लीजिए ये कितना होगा, इसका फ्रैक्शन कैसे बनेगा, न्यूमिनेटर 3 है और डिनोमिनेटर 6 है, तो 3/6 या 3/6। एफ देखिए डिनोमिनेटर 10 है, न्यूमिनेटर 9 है, तो 9 आपका डिनोमिनेटर ऊपर होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। ओके, कितना होगा, न्यूमिनेटर 9 है और 10 आपका डिनोमिनेटर है। ओके, अब इसमें 2-3 क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। ओके, कह रहे हैं इन 10/17 द इज 17 क्या है आपका, इसमें 17 ऊपर कौन क्या होता है, न्यूमिनेटर, क्या नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर, तो 17 नीचे है तो क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हो जाएगा। फिर देखिए 8/15, तो 8 क्या है, 8 पूछा है, 8 क्या है, न्यूमिनेटर। ओके, सी देखिए 14/19 द न्यूमिनेटर, इसमें न्यूमिनेटर पूछा है, बताइए न्यूमिनेटर कौन है, ऊपर वाला है, तो 14 लिख देंगे। यहाँ देखिए इन 17/23 द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, 23। ओके, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपका, इन 16/21 द 16 क्या है, 16 पहले पूछा है, तो आपका न्यूमिनेटर। ओके, और 21 पूछा, 21 क्या है, डिनोमिनेटर। ओके, एनी प्रॉब्लम। ये आपका एक्सरसाइज 40 जो क्या याद करना था, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, आपका समाप्त हो गया।
ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज वो अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।